ओम परमात्मने नमः। अब भगवान आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम करते हैं। तो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तन्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 11वें 12वें और 13वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है और जिसको इसी अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहां अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। तो विसंति यद्यतयो वीतरागा, जिनके अंतकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती, तो जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय नहीं है, और जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तो तन्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूंगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है वह पद तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूंगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। इसके गूढ़ भाव में इस श्लोक में गौणता से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। जैसे यदक्षरम वेद विदो वदंती, पदों से गृहस्थाश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। तो विसंति यद्यतयो वीतरागा, पदों से संन्यास और वानप्रस्थाश्रम का संकेत है। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती, पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। तो मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वो अपने युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।